चलो आज डिटरमिनेंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्या कि डिटरमिनेंट क्या चीज है ना। डिटरमिनेंट का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट है क्या, उसके बारे में सबसे पहले मतलब समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में बी written as A11, A12, A21, A22। ठीक है, अब ये देखना है दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर A11, A12, A21, A22 ये जो डिटरमिनेंट दिख रहा है टू ऑर्डर का, इसका क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, समझ में आया। ये 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और जिसका A11, A12, A21 और A22 एलिमेंट्स है। समझ में आया। अब देखो A11, A12, A21, A22 का क्या मतलब है। यदि हम डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स के तौर पे A11, A12, A21, A22 यदि हम यूज किए, ठीक है, इसका क्या मतलब है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। A11 मीन्स देखो क्या हुआ, A12 का मतलब क्या है, A21 का मतलब क्या है, A22 का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, A11 का मतलब ये हुआ कि ये जो डिटरमिनेंट का जो एलिमेंट है ये A, ठीक है, ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, ये दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। सबसे पहले रो और कॉलम भी शायद तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, रो किसे कहते हैं कॉलम किसे कहते हैं वो भी थोड़ा समझ लो। यहाँ थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। A11, A12, A21, A22। ठीक है, इस डिटरमिनेंट में ये दिख रहा है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम डाले हैं ये कहलाएगा इस डिटरमिनेंट का पहला रो, ये दूसरा रो। ये जो वर्टिकल लाइन यहाँ खींचे हैं हम, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पहला कॉलम, इसको बोलते हैं दूसरा कॉलम। क्लियर है यहाँ तक। इसको बोलेंगे पहला कॉलम, इसको बोलेंगे दूसरा कॉलम, इसको बोलते हैं पहला रो, इसको बोलते हैं दूसरा रो। कॉलम समझ में आ रहा होगा, इस तरीका का लाइन है ना, कॉलम कहलाएगा। और इस तरीका का लाइन यदि कहीं दिख रहा है हम बोलेंगे ये रो में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स लोग बैठा हुआ रहता है बेंच डेस्क पे, ठीक है क्या, वो एक एक्चुअली रो में होता है। ठीक है, आप देखे होंगे। आप यदि इसको रो बोलते हो, इसको कॉलम बोलते हो, तो ये सब ये दोनों बच्चा कॉलम 1 में है, ये दोनों भी कॉलम 2 में है, ये दोनों कॉलम 3 में है, ये दोनों कॉलम 4 में है। ये हो जाएगा रो 1 में, ये हो जाएगा रो 2 में। ठीक है, यहाँ देखो ये R1, जैसे यहाँ पर यदि हम ये बोले R1 के एलिमेंट के बारे में बताने के लिए, R1 का एलिमेंट बताओ, R1 का सदस्य बताओ, एलिमेंट बोलो सदस्य बोलो या अवयव बोलो, दोनों सब एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना A11, A12, ये R1 का एलिमेंट होगा, क्योंकि इस लाइन पर जो सब एलिमेंट लाई करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, R1 का एलिमेंट होगा। इस लाइन पर जो एलिमेंट लाई करेगा वो R2 का एलिमेंट होगा। इस लाइन पर जो एलिमेंट लाई करेगा वो C1 का एलिमेंट होगा। इस लाइन पर जो एलिमेंट लाई करेगा वो C2 का एलिमेंट होगा। ठीक है क्या, हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे समझने के लिए, इसको बोल देते हैं R1, इसको बोलेंगे R2, इसको R2 बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इसी टू एलिमेंट को R2 बोलेंगे, ये पूरा पूरी एलिमेंट R1 में है, ये पूरा R2 में है, ये एलिमेंट C1 में है, ये एलिमेंट C2 में है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेशन। इसको टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ मुद्दा क्या है कि टू ऑर्डर कहने का क्या मतलब है। टू ऑर्डर कहने का मतलब देखो बच्चा क्या है कि इसमें दो गो रो होगा, दो गो
कॉलम होगा, ठीक है क्या, 2 रोज होगा 2 कॉलम्स होगा, ठीक है, तब हम इसको बोलेंगे 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब कोई आदमी यदि ये बोले कि 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को लिख करके दिखाओ, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहने का मतलब ये होगा कि उसमें 3 रोज होगा और 3 को कॉलम्स होगा। 4th ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखने के लिए बोला जाए यदि, उसमें 4 रोज होगा और 4 कॉलम्स होगा। बात आ रही समझ में? हाँ, ये हो गया 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, या इसको 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट भी हम बोल सकते हैं। समझ में आया? 2 ऑर्डर कहने का मतलब 2 रो 2 कॉलम, 3 ऑर्डर कहने का मतलब 3 रो 3 कॉलम, ठीक है, 4 ऑर्डर कहने का मतलब 4 रो 4 कॉलम। ऐसे यहाँ रफ में हम समझा देते हैं। 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट यदि कहेगा कोई लिखने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब यदि 4th ऑर्डर का बात करेगा तो A11 लिखेंगे यहाँ पर, फिर A12 A13 A14, फिर यहाँ A21 A22 A23 A24, फिर यहाँ A31 A32 A33 A34, फिर यहाँ A41 A42 A43 और A44। अच्छा, समझ में आया? देखो यहां से इसका इसका मतलब ये जो ए है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, देखने से भी महसूस हो रहा है पहला रो पहला कॉलम में है। इस एलिमेंट A12 का मतलब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, है भी। A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। A21 का मतलब ये जो ए है ना, वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आप देख लो सेकंड रो में दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम में दिख रहा है। A22 का मतलब ये जो ए है ना, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा, ऐसा सच में है। A32 का मतलब क्या, ए थर्ड रो सेकंड कॉलम में होगा, देख लो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में दिख भी रहा है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब यही हुआ। अब जैसे मान लो कि आपको कोई आदमी इस प्रकार से दे दिया, जैसे 2 4 3 1, ठीक है। अब यहाँ हम बोलेंगे क्या कि A11 लिख करके बताओ। A11 कहने का मतलब ये है इसका कि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है ना उसको लिखना है। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट तो 2 है। अब जैसे कोई मांगेगा A22 बताओ, A22 कैसे लिखेंगे? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है, देख लो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में एलिमेंट पकड़ा रहा है क्या, 1, इसको लिख लेंगे। अब चलो यहाँ कहेगा क्या, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में पकड़ा रहा है क्या, 3, इसको यहाँ 3 बोल देंगे। और यहाँ देखो A12 का बात करेगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट देखो कौन सा आ रहा है, 4। समझ में आया इसका मतलब क्या है? अब जैसे मान लो कहीं हम लिख सकते हैं ऐसे साइन थीटा लिख दिए, कॉस थीटा लिख दिए, यहाँ माइनस साइन माइनस कॉस थीटा ही मान लो लिख दिए यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ मान लो साइन थीटा लिख दिए, ये डिटरमिनेंट है। अब जैसे यहाँ हम बोलेंगे क्या कि A12 का एलिमेंट का नाम बताओ, ठीक है, मतलब A12 बताओ, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है ना उसके बारे में देखो। फर्स्ट रो मतलब इसमें एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, सेकंड कॉलम कॉस थीटा। आ गई बात समझ में? ये समझना है तुम्हें, ठीक है, कि A11 का मतलब क्या है, A12 का मतलब क्या है, A21 का मतलब क्या है, A23 का मतलब क्या है। चाहो तो तुम यहाँ लिख सकते हो। अब फिर यहाँ देखो A22 मांग सकता है, A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में देखो क्या है, साइन थीटा है। सिमिलरली यहाँ बहुत कुछ मांगा जा सकता है, ठीक है, और भी एलिमेंट्स का नाम पूछ सकता है। ये तो 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो काफी मान लो छोटा है, यहाँ से उतना एहसास नहीं हो पाएगा तुम्हें, ठीक है, थोड़ा सा हम एक 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लेते हैं, तो फिर है ना ज्यादा समझ में आएगा। उससे पहले है ना 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को लेने से पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका हम बता देते हैं, कैसे सॉल्व होता है 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अब देखो 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड का मतलब खोलना होगा, ठीक है। अब यहां आ जाओ, जैसे A11 A12 A21 A22, समझ में आया बच्चा पार्टी सब, ठीक है ना। A11 A12 A21 A22, इसको खोलना कैसे है? सबसे पहले देखो खोलने का मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले करना है इसको इससे, ठीक है, यहां हम दिखा दिए हैं एरो। फिर क्या करना है, फिर माइनस का चिन्ह देना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा,
चलो यहाँ कर लेते हैं बगल में नीचे, शायद उधर दिखेगा नहीं वीडियो में। इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा A11 इंटू A22 माइनस, फिर इसको इससे करेंगे तो A21 इंटू A12। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड है ये। अब आप ये समझो, इसी चीज को यदि हम लोग इस फॉर्मेट में याद रखते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग मैथमेटिशियन लोग डिटर्मिनेंट बोल दिया इस चीज को। इसी फॉर्मेट को इसमें याद रखना ज्यादा आसान है। कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है, इसको इस तरीका से लिखेंगे तो याद रखना भी काफी आसान हो जाएगा। इसी को वो लोग क्या किया, एक डिटर्मिनेंट का रूप दे दिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को ये लगता है, जैसे देखते हैं पढ़ाते हैं तो पता चलता है ना, वहां पर डिटर्मिनेंट को वो मॉड मान लेता है। ठीक है, ये मॉड नहीं है, ये मॉड अलग चीज है। कहीं यदि मॉड एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये मॉड नहीं है बिल्कुल भी, ये एक अलग चीज है। मतलब एक सिंबल है डिटर्मिनेंट का, जो मैथमेटिक्स लोग मान के चला। इसी चीज को यदि हम लोग इस प्रकार से लिख दें तो इसको डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ठीक है, चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 3 9 8। अब इसको कैसे सॉल्व करना है पता चला। इसका सॉल्यूशन होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौका 32, मतलब 8 4 जा 32, फिर माइनस 9 3 जा हो जाएगा 27, घटा लो 7 5 12, 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहां देखो बच्चा, साइन थीटा ले लेता हूं माइनस कॉस थीटा ले लेता हूं। ठीक है क्या, फिर यहां पर कॉस थीटा ले लेता हूं, फिर यहां पर साइन थीटा ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। फिर वही जस्ट सेम टू सेम मेथड लगाना है यहाँ पर। इसको इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बता दो मुझे, साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखो ये बीच में माइनस, फिर कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा को यदि मल्टीप्लाई करते तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो जाएगा ना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस मिला करके हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, आराम से इसको तुम उतार सकते हो अच्छे से। एक बार फिर से देख लो, टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम लोग इस हिसाब से दिखाते हैं ए, ठीक है, जिसमें कि A11 A12 A21 A22 इस डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा, और इसको देखो एक्सपेंड कैसे करते हैं, इस डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस दे देना है। ठीक है, अब जैसे A11 का मतलब क्या हुआ, A11 का मतलब होता है ए जो है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ए जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ए जो है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ए सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। समझ में आया, यही इसकी कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगला 4 5 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं इसके ऊपर। अब जैसे देखो यहाँ मान लो कि यहाँ दे दिया 9, यहाँ दे दिया -2 3 और 6। इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन मेरे को निकालना है। टू ऑर्डर का है, सीधा सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरत नहीं है ये करना ही आपको अपने कॉपी पे। ठीक है, 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 के 54 होता है ना, 9 6 जा होता है 54 माइनस, फिर इसको इसे करेंगे तो -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 60। फिर जैसे मान लो -2 दे दिया, -142। यदि इसको किया जाए तो इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा -4, इसको इससे करेंगे तो +4 आ जाएगा बच्चा। इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, 0। अब इतना तो याद रखो कि ये माइनस पहले से बीच में रहेगा, और -1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, ये माइनस रो माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। अब यहाँ -4 है, 2 है, -3 है, और मान लो 1 ही है। ठीक है, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करने पर -6, वो माइनस और ये माइनस मिला के +6, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो 3 -1 -3 9 दे दिया यहाँ। अब यहाँ पर क्या करें, 9 3 जा हो जाएगा 27, मतलब 9 3 27। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3 और -1 मिला करके, अरे जब ये दोनों गुना होगा -3 और -1 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, और इसको यदि हम इसमें से घटाएंगे तो 24 3 27 होता है, 24 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लो यहाँ चलो इसमें माइनस दे दिया, इसमें माइनस दिया, इसमें चलो 2 दे दिया। ठीक है क्या, इसमें -2 दे दिया।
इसको कैसे करना है, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +6, अरे -3 और -2 का प्रोडक्ट कितना आएगा +6, फिर इसको ऐसे करेंगे माइनस, फिर ये -10 मिला करके +10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 16। अब चलो कोई अब और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे मान लो कोई दे दिया इस तरीका से, यहाँ x दे दिया, यहाँ x-1 दे दिया, फिर यहाँ x+1 दे दिया, फिर यहाँ x दे दिया, इस डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन मांगेगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका भी सेम मेथड है, इसका भी मेथड सेम होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² फिर माइनस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाओ, देखो x-1 इंटू x+1, ठीक है, ये तो आ जाएगा x² और a-b इंटू a+b, याद है a-b इंटू a+b का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b², ठीक है क्या। फिर यहां से हो जाएगा x² माइनस 1 का स्क्वायर, ये x² माइनस x² प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, 1 हो गया इसका आंसर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है कि जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा है कि a प्लस आयोटा इंटू बी, यहाँ हो जाएगा c प्लस आयोटा इंटू डी, यहाँ हो जाएगा माइनस सी प्लस आयोटा इंटू डी, और यहाँ मान लो a माइनस आयोटा इंटू बी, और यहाँ जो है ना हियर आयोटा मीन्स होगा -1 का वर्गमूल, मतलब -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है क्या, ये है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ बता दिया आयोटा इज इक्वल टू क्या होगा -1 का स्क्वायर रूट। थोड़ा सा एक चीज ध्यान में रखें इस चीज को, जैसे i इज इक्वल टू क्या होता है -1 का स्क्वायर रूट, तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर जो होता है ना -1 होता है। इसको भी एक्सपेंड करने का सेम मेथड होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आयोटा इंटू बी इंटू ए माइनस कितना आ जाएगा आयोटा इंटू बी, फिर माइनस कर लो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चा लोग c प्लस आयोटा इंटू यहाँ हो जाएगा क्या d इंटू माइनस सी प्लस आयोटा इंटू डी, नहीं, अब देखो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस। अच्छा यहाँ थोड़ा सा समझो यहाँ पर कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ हम लगा सकते हैं, बट यहाँ लगेगा कैसे, यहाँ कैसे लगेगा, यहाँ ऐसे लग सकता है कि यदि हम इसको उल्टा करके लिख लें, उल्टा करके लिखने का मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ देखो i इंटू डी प्लस सी यदि मैं कर देता हूं, और यहाँ देखो i इंटू डी माइनस सी कर देता हूं, ठीक है, यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो i इंटू डी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर में आना चाहिए, ठीक है। अब यहां आ जाओ ए स्क्वायर आई स्क्वायर होता है -1 इंटू बी स्क्वायर, यहां माइनस रहेगा ही आई स्क्वायर इंटू फिर देखो डी स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर, दिख रहा है क्या यहाँ, एक मिनट थोड़ा सा मुझे देखने दो, नहीं तो पता चलेगा तुम लोगों को दिखेगा ही नहीं, हाँ चलो यहाँ तक तो दिख रहा है अभी, ठीक है, यहाँ कर देता हूं। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, फिर देखो आई स्क्वायर -1 तो माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब यदि तुम चाहो तो माइनस से गुणा कर सकते हो डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी को यदि हम अच्छे से लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जैसा दिखेगा। बात आ रही है समझ में, टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का ये सारा मेथड है अपने पास, है ना, सारा मेथड नहीं है कि मतलब यही कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके, ठीक है ना, हम इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलो उतार लो ये सबको, काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि आयोटा आने के बाद बच्चा लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए यहाँ पर, चूंकि आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में पढ़ने के लिए, ठीक है, और बहुत ही कम बच्चा याद रखता होगा शायद ये सब चीज को, इसीलिए दिक्कतें आती है, बाद बाकी इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। चलो
अगला देखो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई, ये है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है अपने को। क्या है x प्लस वाई, पहला कॉलम का एलिमेंट देखो x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे कॉलम में देखो क्या है x माइनस वाई, फिर दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करने का मेथड सेम होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस, फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई लिख देते हैं, फिर यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आया समझ में यहां तक? अब यदि गौर से देखा जाए, ठीक है, इसको गौर से देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है ए क्यूब, ओ नहीं, इसमें प्लस इसमें माइनस, उल्टा हो गया था, ठीक है ना। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। देख लो अच्छे से, या नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको इससे कर दोगे, इसको इससे कर दोगे, लंबा जाएगा, ठीक है, उतना हम क्यों करें, 9th-10th पढ़ते हुए जो बच्चा आएगा उसको दिक्कत थोड़े होगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर माइनस यहां से करोगे ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ब्रैकेट बंद रहेगा क्योंकि ये सब है ना, ये पूरे का ये वैल्यू है, माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा लोग, ये हो जाएगा प्लस वाई क्यूब, देख लो ये दोनों कट गया और आंसर क्या हो गया 2y क्यूब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करने से पहले 2-3 फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे साइन ए प्लस बी, ठीक है, जानना बच्चे के लिए काफी है ना जरूरी है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, याद रखना है यहाँ पर। यहां देखो इसका क्या हो जाएगा, जैसे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये प्रोडक्ट में उल्टा उल्टा हो सकता है, मतलब ये साइन बी इंटू कॉस ए भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ देखो साइन ए इंटू कितना आ जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर यहाँ देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर यहां हो जाएगा क्या कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर भी ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। अब जैसे यहां देखो साइन 70 डिग्री है ना, फिर यहां ले लेते हैं कॉस 70, फिर यहां ले लेते हैं साइन 15 और कॉस 20, चलो किसी एक जगह माइनस लगा देते हैं यहाँ, ठीक है। चलो इसका वैल्यू निकालते हैं, ओ 70 और 20 यहाँ 20 होगा, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको इससे करना है, वही साइन हो जाएगा 70 इंटू कॉस 20, उसके बाद फिर इसको इससे माइनस माइनस प्लस, चूंकि ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस आएगा, एक बीच में पहले से माइनस होता है, ठीक है, फॉर्मूला से, तो वो हो जाएगा प्लस, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या साइन 20, या कॉस पहले लिख लेते हैं ताकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, कॉस 70 इंटू साइन 20। अब यहाँ देख लो बच्चा लोग, क्या ये दिख रहा है साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, एक्चुअली ये है साइन ए प्लस बी, ए 70 हो जाएगा बी 20 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन 90 साइन 91,
नहीं क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ये हो गया 1043 डिग्री, सेक हो गया 54 डिग्री, यहां हो जाएगा सेक 36 डिग्री, और यहां ले लेते हैं 10 इसका वैल्यू। ठीक है, अब देखो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 1043 इंटू 1047, फिर माइनस, ओ फिर माइनस हो जाएगा सेक 54 इंटू सेक 36 डिग्री। ठीक है, इसको यदि हम चाहे तो देखो यहाँ पर कॉट में बदल सकते हैं। ठीक है, कॉट में कैसे बदलेंगे, यहाँ कॉट लिख देंगे 90 में से 43 डिग्री को घटा लेंगे। ठीक है, इंटू हो जाएगा कितना 1047 डिग्री माइनस, इसको चाहे तो कॉसेक में बदल सकते हैं, कॉसेक में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ओके इससे कोई फायदा होने वाला है क्या, थोड़ा सा कॉस में आ जाता तो ज्यादा बढ़िया होता है। किसी एक को साइन में रहने देते हैं। ठीक है, जैसे इसको यदि मैं साइन में रहने दूं तो क्या हो जाएगा, साइन या साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉसेक इनटू साइन। अरे उतना मजा नहीं आया इसमें। साइन कर देता हूं यहां पर 36 साइन 36 होगा, यहां भी साइन 36। ठीक है, अब चलो, अब चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक में बदल सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 44 डिग्री इंटू साइन 36 डिग्री। अब बदल दो, यहाँ कॉट में आ जाए। अब जैसे बहुत सारे बच्चे के दिमाग में कहते हैं कॉट 90 माइनस थीटा लगा दो, नहीं हम उल्टा लगा दिए। ठीक है, इसी को कॉट में लिख करके 90 में थीटा घटा लिए। आपका अपना मन है, जो मन हो वो करो। ये आ जाएगा 47 डिग्री इंटू 1047 डिग्री। यहाँ चलो कॉसेक, ये कितना आ जाएगा 36 इंटू साइन 36। अब एक फॉर्मूला याद है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, फिर माइनस कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करें, थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। थ्री ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहां तक समझ में आया, या इस पर एक दो और क्वेश्चन लगा दो। चलो एक दो और लगा देता हूं। ठीक है, एक दो और लगा ही देता हूं। अब जैसे यहां दे देता हूं, फाइंड एक्स इफ x 12 3x इज इक्वल टू 0। x निकालना है जब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर आया, 0 के बराबर। ठीक है, यहां देख लीजिए x 12 फिर 3x इतना इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। आसान इक्वेशन है।
फिर x का वैल्यू निकालेंगे, इधर आ जाएगा रूट 36 प्लस माइनस, और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 6। और भी क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए हम ऐसे बनाए हुए हैं, एक जगह किया हुआ है तो इसी को कर लिया जाए। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ। चलिए दो क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं इस बेस्ड पर, जैसे x3 y2 3 4 4 5 and x y minus 2 5 9 4। ठीक है, अब बहुत आसान है, अब ये नहीं कि ये टफ है। ठीक है, एक नंबर हम करेंगे, जैसे पहले आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y, फिर इसको इससे 15, फिर इसको इससे 16। नहीं तो ये कितना आ जाएगा, जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन अगला क्या है, जैसे x y माइनस 2 5, ठीक है, और इधर देखो 9 4 5 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 2y, समझ में आया? प्लस 2y कैसे हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, और उसके बाद इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 27 माइनस 20। ठीक है क्या, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ सॉल्व कर लो, सॉल्विंग 1 एंड 2, एक और दो को सॉल्व कर लो आराम से, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। एक्स का वैल्यू ऐसे 1 आएगा एंड वाई का वैल्यू भी 1 आएगा। ठीक है, अब ये वाला 2 नंबर का कैसे करेंगे, 2 नंबर में देखो क्या हो जाएगा, 911x इज इक्वल टू वाई माइनस 117। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही खोलेंगे, ये जाएगा 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 7y प्लस 1। क्लियर है, सेम कहानी है, वही डिटर्मिनेंट को जैसे हम लोग खोलते हैं। अब y वाले को उठा करके इस साइड करेंगे, इसको उठा के इस साइड, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अगेन देख लीजिए, फिर क्या है यहाँ, x2 1 5 2 1 1 2y, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 4y माइनस 1, इसको उठा के करके इस साइड करेंगे, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। फिर यहाँ सॉल्व करना है। ठीक है क्या, सॉल्विंग 1 एंड 2, यहाँ भी x का वैल्यू 1 आएगा एंड y का वैल्यू भी 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को जो बना रहे थे हम जिस टाइम पे, ठीक है, 1 1 ही रखे थे इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आया यहाँ से? जो भी ये सब क्वेश्चन 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के ऊपर है ना, आ गया। चलो एक अच्छा एक दो और बच गया है, अच्छा उसको कर ही लेते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, फाइंड x इफ, अब इस तरीका से यदि क्वेश्चन आ जाए, आसान है ऐसे, है ना, इसको हम भारी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी करने का वही मेथड होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा इसको ऐसे करेंगे, यही आएगा 4 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 6 माइनस एक्स माइनस 12 प्लस 4x बराबर 0। ये देखो इसमें से ये जाएगा तो माइनस 6x प्लस 3x बराबर 0, देन x बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अच्छा इस तरीका से भी रह सकता है, 3
x1, उसके बाद इधर आप देख लो 3 4 2 1, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, डिटर्मिनेंट को हल करना है, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 8। अच्छा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, क्योंकि ये माइनस भी कट जाएगा। फिर यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस रूट अंडर 8, और इसी चीज को हम लोग 2√2 भी बोलेंगे। क्लियर है? इसको बच्चा लोग कॉपी करो, एक दो और देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो वही, जस्ट फाइंड x इफ, अच्छा x प्लस 1, यहाँ है x माइनस 3, x माइनस 1, x प्लस 2, फिर यहाँ 4 1 माइनस 1 3, ठीक है। चलो इसको कैसे किया जाए, सेम प्रोसेस है ना, इसको भी सॉल्व करने का है। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, फिर माइनस, फिर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको इसे करेंगे 12 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, इस x से इसको भी करेंगे, इस x से इसको भी करेंगे। 7th क्लास में पढ़ने के लिए बच्चा लोग ये चीज, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। चलो यहाँ करते हैं x से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, बहुत इजी है, इस वजह से इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो उधर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 3। अब ये कैसे हो गया, ये दोनों मिला करके माइनस 4x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, ये प्लस से ये माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 13। ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 3x प्लस 4x 7x, 2 प्लस 2 और माइनस ये मिला करके 1 इज इक्वल टू 13। ये 7x इज इक्वल टू 1 को उठा उस ले जाओगे 14 होगा, और x इज इक्वल टू 2। अब आसानी से है ना, 2 ऑर्डर के ऊपर जितना भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सब बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ये आज इस लेक्चर को इतना में ही रोक देते हैं, ठीक है। और 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।